माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। कसम तुझे है हिंद के वासी, अपना फर्ज निभाना तुम, सब मजहब से ऊपर उठकर देश धर्म निभाना तुम। मिट गए जो देश पर ऐसे शहीदों को यहाँ प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें, प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष की भांति सुदर्शन न्यूज परिवार सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस वर्ष भी एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं अपने कवियों का, जो आज आपके सामने कविताओं के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में उनका प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आप हमारे बीच जो कवि आए हैं उनका सबको इंट्रोडक्शन करा दूं। संदीप वशिष्ठ जी हमारे बीच दिल्ली से, ज्योति त्रिपाठी जी मुंबई से, और अमित शर्मा जी जो अब कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे। और मैं आज के कार्यक्रम का संचालन अमित शर्मा जी को छोड़ते हुए अंतिम 4 लाइनें द्वारा बस अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगों को सीने से लगाए रखना। जय हिंद, जय भारत। और अमित शर्मा जी से निवेदन आए वो मंच पाएं और अपना संचालन ग्रहण करें। आज आग इतनी है सागर उबाल के रख दे, आग इतनी है सागर उबाल के रख दे, बात आ जाए तो पर्वत उछाल के रख दे। ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। दादा शिवोम अंबर साहब की पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सुदर्शन चैनल को, जिन्होंने राष्ट्रवाद का कार्यक्रम रखा। बहुत सारे टीवी चैनलों पे आपको देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी वो अपने अलग कार्यक्रम उनके होते हैं, अश्लीलता के कार्यक्रम होते हैं, नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आपने साहित्य का कार्यक्रम करके ये दिखा दिया है पूरे देश को कि राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम पूरे मीडिया क्षेत्र में केवल सुदर्शन चैनल कर रहा है। मैं इसकी पूरी टीम को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नेताजी की जयंती आज हम मना रहे हैं। नेताजी का त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। जिस वक्त नेताजी जापान जा रहे थे, उनको समुद्र के रास्ते एक पनडुब्बी में बैठ के जाना था। उनसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नेताजी आपने जाने की जिद तो कर रहे हो, आग्रह तो कर रहे हो, लेकिन आपके जिंदा पहुंचने के चांस जो हैं मात्र 1% हैं। तो नेताजी ने एक बात कही थी, आप तो 100 में से 1% की बात करते हो, अगर 1000 में भी 1% होता मैं तब भी जापान जाने की कोशिश करता। क्या शौर्य रहा होगा। 6 महीने पनडुब्बी में बैठने के बाद नेताजी जापान पहुंचे और अपने आप को इतना मजबूत बनाया। मैं उस बंगाली बाबू को नमन करता हूं। 4 पंक्तियां कहता हूं कि हर एक जवान देश के पास हो, झंडों में लिपटी शहीदों की लाश हो, हर लड़की लक्ष्मी रूप, हर लड़का सुभाष हो, तो ना हम गुलाम हो न ये देश दास हो, तो ना हम गुलाम हो न ये देश दास हो। मित्रों, आपसे इन कवियों का परिचय हो चुका है। सबसे पहले मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने राष्ट्रवाद की कविताओं को पूरे देश में पहुंचाया है। एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर होने के बाद भी वो साहित्य के लिए समय निकालते हैं, कविता के लिए समय निकालते हैं। मैं बड़े भाई संदीप वशिष्ठ जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में अपनी कविताएं हमको सुनाएं और आप जोरदार तालियां बजाएं। संदीप वशिष्ठ जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, त्याग, तपस्या और बलिदान की जब बात चलती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह जी हैं, कितने ही शहीद, लाखों शहीद, लाखों करोड़ों गुमनाम शहीदों की हमें स्तुति करने का अवसर मिलता है। मित्रों, उनकी जो त्याग बलिदान की कहानी है, कहीं अगर हम पौराणिक स्थिति में भी जाएं, अपने पुराणों पे भी जाएं, अपने धर्म ग्रंथों भी जाएं, तो शिव ने सबसे बड़ा त्याग किया था। जब सब अमृत को देखकर ललचा रहे थे, तब शिव ने उठकर विषपान किया था। तो नेताजी भी वही शिव की जैसी शक्ति वाले व्यक्ति थे कि जो संगठित कर सकते थे, जो दुनिया में दिखा सकते थे कि अगर एक व्यक्ति भी चल दे आज़ादी की राहों पर आज़ाद माता को कराने के लिए, तो आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर सकता है, और वो भी अपने देश में नहीं दूसरे देश में बनाकर, और अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की बिगुल
सुभाष चंद्र बोस जी ने बजाया था और पूरे तरीके से जिस प्रबंधन से मचाया था, जिन्होंने दिखाई थी कि आज़ाद हिंद फौज क्या होती है, ऐसे सुभाष चंद्र जी को शब्दों में शब्दातीत तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आज कुछ ना कुछ कहूं। कि इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, कि इस नए वातावरण पर भी लिखे तो बात कर, कांपते धरती गगन पर भी लिखे तो बात कर, और सिर्फ महबूबा के आंचल पर लिखा तो क्या लिखा, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर, देश के नैतिक पतन पर भी लिखे तो बात कर। ऐसे सुभाष कहा करते थे कि मैं वो विश्वामित्र नहीं, कि मैं वो विश्वामित्र नहीं कि जिसे मेनका भा जाए, और ना ही मैं वो चपल मिरक की जिसे शिकारी खा जाए, और तुम कितना भी अमृत चाहे बांट बांट कर पियो यहाँ, मैं तो बस विस्पान करूंगा जितना सम्मुख आ जाए, कि मैं तो बस विस्पान करूंगा जितना सम्मुख आ जाए। और मन को तो समझाना होता, मन तो होता चंचल है, संयम त्याग तपस्या में ही छिपा हुआ अद्भुत बल है, और जब भोले ने गरल पिया तभी अमृत मिला यहाँ, सोमशीस पर हुआ सुशोभित, पग धोता गंगाजल है, पग धोता गंगाजल है, पग धोता गंगाजल है। मित्रों, शास्त्र और शस्त्र का अगर देखा जाए तो नेताजी कितने बड़े वो थे कि उन्होंने आईएएस की परीक्षा में भी तृतीय और बहुत चौथा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद उस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग कर और आजादी का बिगुल बजाया, तो कहां वो नेताजी और कहां ये नेताजी। इन नेताजी को मैं नेताजी नहीं मानता, मैं तो केवल एक ही मेरे मन का नेता है, और वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मैं कहता हूं अपनी लेखनी से कि लेखनी ठहरो, उन्हें शब्दांजलि देते चलें। ये आदरणीय पिताजी की लाइन है कि लेखनी ठहरो, उन्हें शब्दांजलि देते चलें, भावना में डूबकर भावांजलि देते चलें, और मिट गए जो देश पर ऐसे शहीदों को यहाँ प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें, प्यार से श्रद्धा सहित श्रद्धांजलि देते चलें। जिन्होंने भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी जी तैयार थे, लेकिन मना कर दिया कि बापू ये फांसी मत रोको। मुझे याद आ रही है वो 4 रचना जो इलाहाबाद में मेरी बहन ने सुनी थी बैठकर, ज्योति त्रिपाठी ने, जब मैं इलाहाबाद में रचना वहाँ पे कवि सम्मेलन में गया था। तो मैं गांधी जी से कहता हूँ कि पहले जो अनशन कर लेते, कि पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर, आज नहीं रोना पड़ता इस राजनीति की खांसी पर। कि पहले जो अनशन कर लेते उस वीर भगत की फांसी पर, आज नहीं रोना पड़ता इस राजनीति की खांसी पर। और ऐसे तो वो भी जी लेते, क्यों गोरों से लोहा लेते, और समर्पण से अच्छी है गोली, यह कहते आजादी बोली। वीर पुत्र तुम स्वर्ग से धारो, पुनः जन्म लो पुनः पधारो, यह युग खा जाएगा उनको जो जरा नहीं शर्माते हैं, और माँ पीड़ा से करा रही अचकन पर गुलाब लगाते हैं, अचकन पर गुलाब लगाते हैं, अचकन पर गुलाब लगाते हैं। जय हिंद। मित्रों, इसी बीच में अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी बड़ी बहन जो सर्वाधिक दूरी तय करके मुंबई से हमारे बीच आई है, ज्योति त्रिपाठी को निमंत्रित करता हूँ। आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। सबके दिलों में राष्ट्र भावना रहे सदैव, हर पल यही एहसास होना चाहिए, और रंग रूप भाषा बोलियों से दूर हो, परंतु दिल से सभी को पास पास होना चाहिए। और पूछता है कोई यदि भारत के नेताओं में किस राष्ट्रभक्त का निवास होना चाहिए, तो बोलती हूँ फिर मैं, जवाब सुन लीजिएगा, सबको चरित्र से सुहास होना चाहिए। मानव में जब जब जागता है रावण, तो मानव में जब जब जागता है रावण, तो पाप के विनाश हेतु राम चले आते हैं। और कोई यदि नारी अस्मिता पे दाग लगाता है, तो दौड़े महावीर हनुमान चले आते हैं। और श्रद्धा और भक्ति में बदलता है प्रेम कभी, तो राधिका के होके घनश्याम चले आते हैं। और धर्म की ध्वजा को यूं संभालने के ही निमित्त, धर्म की ध्वजा को यूं संभालने के ही निमित्त संत वेशधारे भगवान चले आते हैं। कि भारती पे दुष्टों का साया पड़ जाएगा, तो दुर्गा लक्ष्मी हाड़ी हर बाला बन जाएगी।
भारती पे दुष्टों का साया पड़ जाएगा तो दुर्गा लक्ष्मी हाड़ी हर बाला बन जाएगी। और त्याग और ममता दुलार की है बेटियां ये, चाहोगे तो मोतियों की माला बन जाएंगी। कि त्याग बलिदान में ना पीछे पांव रखती हैं, देश हित रक्षा की दुशाला बन जाएंगी। और माँ की आनुबान शान स्वाभिमान के लिए देश की ये बेटी ज्योति ज्वाला बन जाएगी। और भैया ने बोला कि सैनिक वाली रचना अपनी ज़रूर पढ़ें। मैं निवेदित करती हूँ। इसकी भूमिका में ये है कि एक भारत माँ का पुत्र है, उसका विवाह होता है और जैसे ही वह चौखट पर पहुँचता है उसे एक पत्र मिलता है। उसमें उसे भारत माँ की रक्षा के लिए जाना होता है। प्रथम रात अपनी बीवी के पास नहीं जाता, अपने माँ की रक्षा के लिए चला जाता है। कुछ पीड़ा है पति की, वो पत्र के माध्यम से संवाद करता है। पत्नी पहले क्या कहती है सुनिएगा कि कैसे तुमको रोकूं सजना, कैसे प्यार जताऊं मैं, दिल के कोने में क्या रखा कैसे तुम्हें दिखाऊं मैं, रात चांदनी संग तुम्हारे बोलो कैसे इठलाऊं मैं, प्यार भरा कैसे कोई मधुरिम संगीत सुनाऊं मैं, जब मातृभूमि संकट में है तुम्हें कर्ज चुकाना है, ये प्यार मोहब्बत छोड़ तुम्हें अपना फर्ज निभाना है। कि राष्ट्र भक्ति से बढ़कर होता है कोई किरदार नहीं, बने देश की रक्षा में बाधक ये मेरा प्यार नहीं, इसलिए हे प्राणनाथ मेरी यादों में मत पड़ना, ये मेहंदी वाले हाथ भुला के सिंग सरीखे से लड़ना, जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, जब शत्रु दलों के आगे जा करके ये शूर लड़ेगा, तब संग तुम्हारे सरहद पे मेरा सिंदूर लड़ेगा। कैसी कैसी कस्में देती है कि प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन पायल के झंकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें इन कंगन चूड़ी हारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे ऊपर उपकारों की, प्राणनाथ सौगंध तुम्हें मेरे 16 श्रृंगारों की, मातृभूमि की रक्षा में चाहे रण में शीश कटा देना, किंतु शहादत से पहले दुश्मन को धूल चटा देना। अब उसका जवाब आता है पति का, क्या कहता है कि कैसे खुद को रोको बोलो कैसे तेरा बखान करो, तेरे त्याग समर्पण का बोलो कैसे गुणगान करो, आज मिलन की रात प्रेम की बात नहीं कर पाया मैं, खुशियों की झोली तक सजनी आज नहीं भर पाया मैं, किंतु जहां तेरे सुहाग की जाकर घन गर्जन होगी, इन पैरों के नीचे शत्रु और हाथों में गर्दन होगी, मुझे नहीं परवाह कोई बस जीत के मुझको आना है, दुश्मन की छाती चढ़कर मुझे तिरंगा फहराना है, सीमा पर जाकर दुश्मन हित मुझे जलजला बनना है, मेरी खातिर प्राण प्रिय अब तुम्हें उर्मिला बनना है। किंतु अगर फिर ओढ़ तिरंगा वापस घर को आऊं मैं, भारत माँ की रक्षा में अगर अमर शहादत पाऊं मैं, हाथ लिए बंदूक मात चरणों में शीश चढ़ाऊं मैं, सरहद पर जाकर कोई इतिहास नया रच जाऊं मैं, तो मेरी मौत पर भी तुम कोई आंसू मत छलका देना, मेरी चिता की राख उठा मत्थे सिंदूर लगा लेना। और दोस्तों, जब इस 20 वर्ष की आयु में मैं मंचों से अंगार पढ़ती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, आपकी उम्र श्रृंगार की, आप अंगार क्यों पढ़ती हैं? जब देश के ऐसे हालात हो तो कैसे श्रृंगार निकल सकता है? कुछ पंक्तियां मैंने जवाब की लिखी है, सुनिएगा कि बहुत हो चुका जुल्मों को अब हमने सहना छोड़ दिया, बहुत हो चुका जुल्मों को अब हमने सहना छोड़ दिया, जिसमें देश का नाम नहीं वो कविता कहना छोड़ दिया, छोड़ दिया जो कलम चली थी पायल की झंकारों पर, छोड़ दिया वो स्याही जो चलती थी गद्दारों पर, भूखे बचपन और गरीबों की मैं पीड़ा गाती हूँ, कलम हाथ में लेकर जब मैं कविता धर्म निभाती हूँ, कि हिंदी माँ की बेटी हूँ मैं, कविरा की वाणी हूँ मैं, हूँ देश दिवाकर का मैं, झांसी वाली रानी हूँ, लिख सकती थी मैं भी सुंदर फूल घटाओं पर, लिख सकती थी मैं भी सुंदर फूल घटाओं पर, मन को जो शीतल कर दे ऐसी मस्त हवाओं पर,
लेकिन सोचा माँ के जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, सैनिक के सूने मस्तक पर चंदन कौन लगाएगा, कौन कहेगा जा बेटे सरहद पर तुझको जाना है, भारत माँ का कर्ज राखी की लाज बचाना है, कसम तुझे है हिंद के वासी अपना फर्ज निभाना तुम, सब मजहब से ऊपर उठकर देश धर्म निभाना तुम, सर्व धर्म संभाव रहे और बहती पावन गंगा हो, सर्व धर्म संभाव रहे और बहती पावन गंगा हो, देश हमारा अमर रहे और ऊंचा सदा तिरंगा हो। इसीलिए श्रृंगार छोड़ अंगार ही मैं लिख पाती हूँ, इसीलिए श्रृंगार छोड़ अंगार ही मैं लिख पाती हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं जनगण मन ही गाती हूँ। बहुत अच्छा काव्य पाठ ज्योति ने किया है, एक बार जोरदार तालियां ज्योति के लिए बजाए। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा, दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, कि भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा, दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा, और फिर दोबारा राम को वनवास ना जाना पड़े, इसलिए मुझे लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा, इसलिए मुझे लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूं मैं, डमरू की डम डम वाला कैलाशी पूछ रहा हूं मैं, हंस चूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूं मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूं मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूं मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूं मैं। और क्या पूछ रहा हूं कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, हमको बड़े बड़े इतिहास पढ़ा दिए कि हम कितने महान थे, कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसे मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहां तक सारी दुनिया आर्यव्रत कहलाती थी, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, कि संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, यह पन्ना सीतरुणाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मीबाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, क्या चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियां रौद्र रूप ना दिखलाई, इतिहासों के पृष्ठों में तो पृथ्वीराज मत वाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से करमवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उत्तीर्ण गर्व से फूल गया, जब 12 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी, अरे दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी, शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। मित्रों, संपूर्ण विश्व को कोई शक संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान के लोग क्या है, कि शक संदेह नहीं बिल्कुल भारत वीरों की धरती है, गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं, इतिहासों में सच लिखा है राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बचाया कितने बड़े महान हुए, देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विनोद अंकल देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं, विपदाओं से क्या सीखा हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं, चंदन जैसी माटी को फिर से खतरे में डाल रहे हैं, आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं, ना हारे दुश्मन से हम, ना हारे दुश्मन से हम, ना फांसी फंदों से हारे हैं, अरे हम तो घोर अहिंसा घर के जयचंदों से हारे हैं, हम तो घोर अहिंसा घर के जयचंदों से हारे हैं, पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, इतिहास की पहली गलती कौन सी है, टीवी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर वो गलती हिंदुस्तान नहीं करता तो आज हमारा क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये हमारा क्षेत्रफल 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता। पहली गलती कौन सी थी कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला,
शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। जहां पर राजा अहिंसक हो जाता है वहां पर प्रजा नपुंसक हो जाती है। कि पहली बार आर्यव्रत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, शस्त्र फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन यहां अशोक मिला। रक्त देखकर अगर दया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूं 17,000 की सेना अरब से आती ना, 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी मां बहनों के यहां मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे ये शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है। इतिहासों को मत झुठलाओ कि आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहां से है, बगदादी हाफिज सैयद दाऊद लादेन कहां से है। इतिहासों को मत झुठलाओ, कथा कहानी किससे थे। अरे आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। आतंकी जहां पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। इस भीषण खून खराबे में, इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, अप्रत्यक्ष सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। अब आप सोच रहे हैं कि एक टीवी चैनल पे अमित शर्मा 25 साल का अमित शर्मा 1000 वर्ष के इतिहासों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, उल्टे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है कि हिंदुस्तान जिम्मेदार है आतंकवाद का। मित्रों, हम इस बात का के जिम्मेदार क्यों नहीं है? अगली पंक्तियां रखता हूं। कौन थे हम, क्या थे हम, पहचान क्या थी हमारी, धर्म क्या था हमारा? हम विश्व गुरु थे। हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। हमने वो चोला उतार के फेंक दिया, वो वस्त्र उतार के फेंक दिए। हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु वाला परिधान दिखाना था। सुख शांति चैन अमन का जक्को पाठ पढ़ाना था। लेकिन सही राह दुनिया को हम भी दिखा नहीं पाए, मानवता की परिभाषा दुनिया को बता नहीं पाए। जगत गुरु यानी जग के भगवान हम ही तो थे। अरे सारी दुनिया मूर्ख थी, उसके विद्वान हम ही तो थे। अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है, और शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। शिष्य अगर नालायक की, अंजाम गलत आता है तो गलती शुरू की होती है। शिष्य अगर नालायक हो तो गलती गुरु की होती है। गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गलती ही दोहराई है हम अब भी सीख नहीं पाए, गर्दन पर आरे चलते थे फिर भी चीख नहीं पाए। गांधी बाबा तुमने हमको एक मौन हथियार दिया, दोनों गाल सूज गए लेकिन हमने ना वार किया। आदर्श तुम्हारे जिंदा है, बड़े महान हो तुम बापू, संपूर्ण विश्व में इस भारत की एक पहचान हो तुम बापू। अगर आपने चाहा होता तुम भी ऐश ले सकते थे, देश बेचकर अंग्रेजों से मोटा कैश ले सकते थे, स्वदेशी का नारा देकर दिन भर चरखा चलाते थे, देश का खर्चा ज्यादा ना हो आधा लैंप जलाते थे। आधी आजादी का बापू तुमको ही हकदार कहूंगा, कोई विरोधी तेरा होगा मैं उसको गद्दार कहूंगा। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। लेकिन देश के बंटवारे पर बापू गुस्सा तन जाता है। गुस्से के बदले किसी गौर से का मंदिर बन जाता है। अरे भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। भारत माता की छाती पर चलता आरा रुका नहीं, सन 47 का बापू तुमसे बंटवारा रुका नहीं। तुमने बापू बोला था ये शाख नहीं छटने दूंगा, इंच इंच कट जाऊंगा पर देश नहीं बटने दूंगा। अरे चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। कि चंदा सूरज धरती अंबर सारे ही शर्मिंदा थे, जिस दिन देश बटा बापू उस दिन तुम भी जिंदा थे। वैसे दरिंदों के हाथों से महिला हुए खिलौने थे। कविताओं में क्या बतलाऊं, कृत्य कितने घिनौने थे। 40 लाख मृत लोगों का जिम्मेदार किसे लिखूं, देश बांटने वालों में बोलो गद्दार किसे लिखूं। और कितनी थी आंखें जो रोते रोते पथराई थी। अरे पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी, पूछ रही लावारिस लाशें जो कुत्तों ने खाई थी। हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे हिंदुस्तान की माटी का परिवेश अधर में छोड़ दिया, बंटवारा करके भी बापू देश अधर में छोड़ दिया। अरे 2 थप्पड़ के बदले में 1 थप्पड़ तो मारा करते, अरे बंटवारा भी करना था तो ढंग से बंटवारा करते।
दिल वालों का स्वर्ग में ही हूँ, गद्दारों का नरक हूँ मैं, आर्यभट्ट का गणित में ही हूँ, आयुर्वेद का चरक हूँ मैं, बच्चे भी देश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है, वो लाखों सैनिक रखते हैं हम सवा अरब सेनानी हैं, वो लाखों सैनिक रखते हैं हम सवा अरब सेनानी हैं, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, अरे सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं, सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूं मैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार देखते रहिए सुदर्शन चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।